नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम इलाही भेदों की तहकीक करना इसके बारे में सुनेंगे। पाक चीज कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पामाल करें और फिर कर तुम्हें फाड़ें। आज की अंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की ज्यादा मुश्किल तालीमात में से एक पर मुश्तमिल है। पहली नजर में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सख्त लगते हैं, फिर भी वो एक गहरी सच्चाई को जाहिर करते हैं। आसमानी बादशाही के भेदों को जानने के लिए एक दिल की जरूरत होती है। इलाही सच्चाइयों को बिला इम्तियाज पेश नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो उनके साथ हकारत या दुश्मनी का बर्ताव करते हैं। खुदा के गहरे भेदों को हासिल करने और समझने के लिए ईमान जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी खाने के दौरान इसी तरह के असूल का इजहार किया जब उसने 12 रसूलों से कहा, मेरी और भी बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा। अगरचे खुदा के अब्दी कलाम के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह इलाही सच्चाई का कामिल और मुकम्मल इल्म रखता था, लेकिन उसने अपने शागिर्दों पर एक ही वक्त में सब कुछ जाहिर नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो शायद वो मगलूब हो जाते। यहां तक कि उसके करीबी पैरोकार भी अक्सर उसकी तालीमात को समझने के लिए मुश्किल का सामना करते थे और उसके अल्फाज को गलत समझते थे। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाही के भेदों से हर शख्स की उनको हासिल करने की सलाहियत के मुताबिक बतदरीज पर्दा उठाता है। इलाही भेद इतने गहरे और वसी हैं कि हम उनको मुकम्मल तौर पर तब ही समझ सकेंगे जब हम खुदा को रूबरू देखेंगे। उस वक्त तक उसकी गहरी सच्चाइयों पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी तलाश छोड़ दें, बल्कि जैसे जैसे हम खुदा के बारे में ईमान और इल्म में बढ़ते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठाता और हमें अपने करीब लाता है। जैसा कि हम पाकीज़गी में बढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर हिकमत के रूहानी तोहफे को मुकम्मल करता है, जो बिलाखिर उसके लिए हमारी मोहब्बत को गहरा करता है। जिन मोतियों की खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो इलाही भेदों की इलामत और इलाही हिकमत के खजाने हैं, जिन्हें तलाश करना, उनकी कदर करना और एहतराम के साथ हासिल करना चाहिए। बतदरीज इंकशाफ का ये असूल मुकद्दस पौलुस की खिदमत में भी नजर आता है। अपनी ड्रामाई तब्दीली के बाद पौलुस ने गैर मामूली रूहानी बसीरत हासिल की और उसने पहचान लिया कि उसके सुनने वाले इलाही तालीम को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए तैयार नहीं थे। करंथियों के लिए उसने लिखा, और आए भाइयों, मैं तुमसे यूं ना बोल सका जैसे रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और जैसे मसीह में छोटे बच्चों से। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुम्हें उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं। मुकद्दस पौलुस की तरह जब खुदा हमें अपनी इलाही हिकमत की झलकियां दिखाता है तो हमें उन इंकशाफात की कदर करनी चाहिए
ईमान के साथ उन पर गौर करना चाहिए और उसे हमारे साथ अपनी बातचीत को गहरा करने की इजाजत देना चाहिए। एक ही वक्त में जैसा कि हम अपने ईमान को दूसरों के साथ बांटते हैं, हमें उनकी किशादगी और पाकीज़गी हासिल करने की सलाहियत का ख्याल रखना चाहिए। इलाही सच्चाई के मोती अगरचे अंजील मुकद्दस के बचाने वाले पैगाम की सबको तबलीग की जानी चाहिए, लेकिन गहरे भेद सिर्फ दुआ और फजल के लिए अंदरूनी कबूलियत के जरिए हासिल किए जाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह तंबीह करता है, पाक चीज कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, और ऐसा ना हो कि वो उन्हें पामाल करें और फिर कर तुम्हें फाड़ें। वो अंजीली बशारत की हौसला शिकनी नहीं कर रहा, बल्कि वो हमें सिखा रहा है कि हर कोई अंजील के पोशीदा भेदों को फौरी तौर पर कबूल नहीं करता। कुछ इसे यकसर मुस्तरद कर सकते हैं, उसके साथ लातलकी का बर्ताव कर सकते हैं या दुश्मनी के साथ जवाब भी दे सकते हैं। जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल ने रूहानी शीरखार बच्चों की दूध के साथ परवरिश करने की जरूरत को तस्लीम किया, ना कि ठोस खराब के साथ, हमें भी गहरी तरीन इलाही सच्चाइयों को बांटते वक्त होशियारी का मुजाहिरा करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाते हुए पेश की जाए जिसको हासिल करने के लिए दिल तैयार हो। खुदा की अब्दी सच्चाई की अपने खुले दिल पर आज ही गौर करें। क्या हम ऐसे बच्चे की तरह हैं जिन्हें रूहानी दूध की जरूरत है? अगर ऐसा है तो उस दूध को शौक से पिएं ताकि उससे हमारी रूहानी परवरिश हो। जब हम ईमान में मजबूत हो जाते हैं तो खुदा के कलाम के दुआया गौर व फिक्र के लिए ज्यादा वक्त वक्फ करें और कबूल करने वाले दिल के साथ उसकी हिकमत की तलाश करें। अगर हमें दूसरों के साथ इलाही सच्चाइयों को बांटने का किरदार सौंपा है तो मोहब्बत और नरमी के साथ ऐसा करें। सबसे पहले उन सच्चाइयों को खुद कबूल करने से ही हम वो आलात और मुबशर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे जिनके लिए खुदा हमें बुलाता है। हम दुआ मांगे। अब्दी हिकमत के मालिक, ईमानी भेद आपके फजल के बगैर हमारी समझ से बालातर हैं। अपनी पोशीदा मौजूदगी और अपनी सच्चाई के कीमती मोतियों से पर्दा उठाते हुए हमें अपने करीब तर करें। हमारी समझ को गहरा करें ताकि हम कबूल करने वाले दिलों के साथ आपके भेदों पर गौर करें। जैसे जैसे हम ईमान में बढ़े, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरों की जरूरत के मुताबिक परवरिश और उन्हें आपकी इलाही हिकमत की गहराई में ले जाने के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।